हमने ये चेतावनी दी है कि जो केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठी केजरीवाल सरकार हो, आप घर घर राशन पहुंचाने की बजाय आप शराब पहुंचाने का काम कर रहे हैं। महंगाई पे काबू कर नहीं सकते। आज सिलेंडर 1000 पार, गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया। तेल, टमाटर, आलू, सब्जियां 100 के पार जा रही है, 100 से भी ऊपर। और मोदी सरकार कह रही है कि ये राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं हम। राष्ट्र हित के लिए पहले काम नहीं होते थे क्या जनता पे इस तरीके से बोझ पड़ता था? और महिला, आज मोदी जी आंख बंद करके बैठे हैं जब महिला 8 साल की बच्ची से लेके 70 साल 80 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं। कहाँ है मोदी जी, कहाँ है केजरीवाल? और केजरीवाल जी ने जब वो आए थे, उन्होंने फ्री देने का बहुत शौक है, तो उन्होंने फ्री देना था। तो ये शराब बांट रहे हैं फ्री, ये शराब फ्री बांटेंगे, कहाँ ले जाएंगे? युवाओं को रोजगार दो, काम दो, उनको राशन की जरूरत है, उनके सिलेंडर बांटो ना, अगर बांट सकते बांटो सिलेंडर, घर का सिलेंडर बांटो, तेल की बांटो, 200 पार खाने का तेल हो चुका है, बांटो तेल, बांटो राशन। आप एक जो सस्ती चीजें हैं उनको एक बार सगुफा छोड़ देते हैं, जिन चीजों के रेट बढ़ाए उन चीजों को फ्री में बांटो। पेट्रोल इन्होंने पहले इतना महंगा किया, फिर 5 रुपए कम कर दिया, और फिर वापस केजरीवाल को कह रहे हैं कि आपकी सरकार दिल्ली में है, आप वैट कम क्यों नहीं करते? ये मोदी सरकार का कहना है। ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों मिले जुले हैं। ये पागल बना रहे जनता, और जनता बेवकूफ बन गई थी। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं। इनके सारे पोल पटियां खुल चुकी हैं जो इन्होंने देश की और दिल्ली की हालत की है। हमने हाथरस कांड देखा कि महिला के साथ क्या बर्बरता होती है, रेप हो जाता है। हमने उन्नाव कांड देखना जिसमें कि बीजेपी के एक विधायक हैं सेंगर, उसके खिलाफ मामला होता है ना। लखीमपुर खीरी हमने देखा, और हमने मैम अभी त्रिपुरा भी मामला देख रहे हैं, कैसे वहाँ माइनॉरिटीज जो हैं वो उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है। लेकिन अमित शाह लखनऊ जाते हैं और वो कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। अब महिलाएं जेवर पहन के या रात में भी 12 बजे तक घूम सकती हैं। सारे महंगाई में बिक गए हमारे तो। जेवर तो महंगाई ने खाया। जो स्मृति ईरानी आपको मालूम है ना, एक सेकंड रोड पे बैठ के कहती थी, मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। जब मनमोहन सरकार थी उस टाइम वो चूड़ियां भेजा करते थे, आज कहाँ है? वही कह रहे ना, वो कहती थी मेरे सैया तो बहुत ही कमावत है, महंगाई डायन खाए जाते। आज क्या महंगाई का नाम विकास हो गया? आज उन्होंने विकास बना दिया। ये सब आज वो रोड पे आए ना, उन महिलाओं का दर्द उनको आज सामने नजर नहीं आता। आज उनको चूड़ियां बेचती थी कि आज वो प्रधानमंत्री की चूड़ियां पहन के बैठ गई। महिलाओं में इतना रोष है, वो अगर हिम्मत है तो सामने आए और बैठे महिलाओं के लिए लड़े। स्मृति ईरानी का कहीं एड्रेस नहीं मिलता, कहाँ है? बस वो अब पतली होके आ गई है दोबारा, और हम उनसे 100 बार मिलने गए। महिला बाल विकास मंत्री हैं, दिल्ली में मैं रहती हूँ, और कितनी बार मैं उनसे एड्रेस उनका मिलने गई, कहीं एड्रेस नहीं मिला मेरे को, कहीं वो नहीं मिली। केजरीवाल तो दावा कर रही है मैम कि हमने झुग्गियां बनवा दी, हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया। झुग्गियां तोड़ दी, बहुत सारी जगह झुग्गियां तोड़ दी। कोई नहीं काम किया था ना कांग्रेस ने, जब इंदिरा गांधी जी थी, कॉलोनियां बसाई थी, उनको घर बना के दिए थे, और कॉलोनियां आज वो कॉलोनियों में जो घर दिया था ना फ्री देने का शौक है, फ्री में घर दिए थे, आज उनकी करोड़ों में कीमत हो रखी है। वो है काम करने का। मैं कहता रही हूँ, जो बसाया है ना लोगों को, ये लोगों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। लोगों को उजाड़ रहे हैं, उनकी गृहस्थी को उजाड़ रहे हैं, उनको घर के उजाड़ रहे हैं। ये उजाड़ने वाली ये उजड़ी सरकार है, ये सरकार उजड़ने वाली है। इनका मकसद मुद्दा है, कांग्रेस ने जो किया उसको बर्बाद करो, उसको रहने नहीं देंगे। उनके नाम की चीजों पे अपनी मोहर लगाओ, और उनकी नीतियों पे जो उन्होंने स्कीमें बनाई थी ना, वो अपने नाम से नया नाम लेकर शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैम एमसीडी चुनाव है, उसके बाद विधानसभा भी चुनाव होगा। आप केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार को कैसे पराजित करेंगी? और आपका मतलब मोटिव क्या है मैम? आपका क्या मतलब है कि दिल्ली सरकार शराब को लेके घर घर पहुंचा रही है, आप लोग इसको कैसे ठीक कर पाएंगे? लोगों को हम घर घर में जाएंगे ना, कि जो शराब पहुंचा रहे हो घर घर जाके, तो क्या उससे उनको रोजगार मिल रहा है? घरों में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे। आज जो बच्चे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूलों के आसपास ठेके खुल रहे हैं, मार्केटों में ठेके खुल रहे हैं, घरों के पास ठेके खुल रहे हैं। तो बच्चे खर्ची के लिए पैसे लेके जाते थे, पहले खाते थे। आज माएँ सब्जी लाने के लिए देंगी और वो पौवा जेब में डाल के लाएंगे। एक तो उम्र कम कर दी, अब पियो 21 साल स्कूल पास करो ना करो, 21 साल के बाद दारू पियो और घर में बैठ के पियो। घर के पास ही ठेका खुलवा दिए। क्या ये अच्छा है? हम सवाल करते हैं, वो जाके पंजाब में कहते हैं उड़ता पंजाब,
और वो वहाँ तो शराब के कहते हैं कि यहाँ शराब बंद करेंगे, यहाँ शराब के ठेके खोल रहे हैं। पंजाब में तो ये कहना चाहूंगी केजरीवाल साहब से कि जो वो कह रहे हैं कि पंजाब में मैं ये जो बेरोजगार हैं उनके लिए 1000 रुपए डिक्लेयर करता हूँ, तो वो जो पंजाब में कर सकते हैं वो दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री किया है और वो यही मॉडल पंजाब में अपना बिल्कुल गलत है, ये बोलते हैं झूठ, ये झूठ लोगों से पूछ लो। यही मॉडल पंजाब में बिल यूं ही भर के आ रहे हैं, बिल यूं ही भर के है, और पानी के बिल तो लाखों में बिल आ रहे लोगों के, इकट्ठे करके दे रहे हैं। ये झूठ है, सिर्फ अपने जो इनके चमचे हैं ना उन्हीं के फ्री आ रहे हैं। आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा, लखनऊ में 2 से 3 महीने में चुनाव होने वाला, यूपी में विधानसभा चुनाव है और प्रियंका गांधी जी इस बार कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं और इस बार वो कह भी रही हैं कि हम 300 से ज्यादा सीट लाएंगे, लेकिन मैडम अभी तक राहुल गांधी नहीं दिखे यूपी में। आएंगे, वो पूरा देश संभाल रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, वो भी वहाँ जाएंगे, पूरे दमखम से जाएंगे और यूपी में हम जीतेंगे और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जीतेंगे। वो इंदिरा गांधी, प्रियंका नहीं, वो दूसरी इंदिरा गांधी है। हम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश को चलाएंगे। इंदिरा जी की पोती, ये नारा है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़की 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 हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूँ लड़ सकती को नारे के साथ साथ इस बार विधानसभा चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। अरे कांग्रेस ने तो कॉर्पोरेशन में 50% पहले ही दे दी थी और अब 40% वो एमएलए में भी देंगे, एमएलए भी वो 50% पे लाएंगे। एमएलए पंचायत चुनाव में तो पहले ही कांग्रेस ने करी थी। अरे एक सेकंड, पंचायत में और निगम में तो पहले ही 50% की हुई है और उसके बाद अब वो विधानसभा में भी लाएंगे। हमारी सरकार लाएगी क्योंकि आधी महिलाओं की आबादी है तो आधा उनको हक भी देगी। काफी टाइम से कुछ नहीं, मैंने बोल दिया जो बोलना था, वही पंजाब के बारे में मैं बोलना चाहती थी, जो बेरोजगारों के बारे में बात की थी कि वही जो 1000 का जो उन्होंने वहाँ वादा किया है, मैं उनसे ये चाहती हूँ कि वो दिल्ली में क्यों नहीं करते। हम इंतजार में बैठे, यहाँ भी करें ना, यहाँ क्यों नहीं करना चाहते वो ये सब कुछ। आप यूपी को लेकर कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अमेठी से हूँ और मैं स्मृति ईरानी से इतनी बार यहाँ पे मिलने गई। दिल्ली में उन्होंने मंत्रालय थे, पहले उनके पास 2 थे, अब कितने ये हमें नहीं पता। मोदी जी उन्हें कितने भी मंत्रालयों का वो बनाए मंत्री है, मगर हम 100 बार मिलने गए, हमें कहीं उनका एड्रेस नहीं मिला। मैं दिल्ली में रहती हूँ और अमेठी में मेरा भी घर है, मेरी शादी हुई थी अमेठी में है और मैं स्मृति ईरानी जी से मैं मिलना चाहती हूँ कि मैं औरत हूँ, मैं औरत से मिलूंगी। क्यों मिलना चाहती हैं आप? मिलना चाहती हूँ देश की चर्चाओं पे और सब चीजों पे बात करने के लिए मिलना चाहती हूँ। मेरे को आज तक मैं उनके जो उनके पास मंत्रालय थे, आज मैं 5 साल से उनका एड्रेस ढूंढ रही हूँ दिल्ली में और ये मैं नहीं मिल के उनका एड्रेस ही नहीं है। अगर वो होती तो मिलती। अच्छा, जब मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और केंद्र में भी, तो जब महंगाई यहाँ होती थी, सिलेंडर के दाम बढ़ जाते थे, टमाटर के दाम बढ़ जाते थे, तो स्मृति ईरानी सबसे आगे बढ़ के रोड पे खड़ी होती थी और मनमोहन जी को चूड़ियाँ भेजती थी। तो आप लोग क्या नरेंद्र मोदी जी को चूड़ियाँ भेज रही हैं? अब भैया हम तो ऐसा है, स्मृति ईरानी है और हम हैं। हम इतनी बात अपने प्रधानमंत्री चाहे वो बीजेपी जैसे भी हैं हमारे मोदी जी, उनके लिए हम अब नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर स्मृति ईरानी को मैं मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि भैया ऐसा है, हम आपको ढूंढ रहे हैं, आज कितने सालों से क्यों नहीं मिल रही हो हमें। मैं मिलना चाहती हूँ, कामनी टंडन, कामनी मेहरा,